Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, I welcome you all with today's topic, The Unthankful Man. आज हम डियर स्टूडेंट्स स्टोरीज़ में से पहली स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अनथैंकफुल मैन। ये कहानी नाशुक्री के बारे में है। कहानी में एक मुखलिस आदमी रमन एक मददगार शख्स है। यानी इस कहानी में हम एक गरीब शख्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम रमन है, जो एक मददगार शख्स है। वो शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। 3 लोगों की उसने मदद की। एक तो शेर की मदद की, बंदर की और सुनार की। सुनार उसे कहते हैं जो सोना बेचने वाला होता है, सोने की बिजनेस करता है। शेर और बंदर शुक्रगुजार मखलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखे का बेहयाई से मुजाहरा करता है। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और इससे सबक हासिल करेंगे। रमन was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. रमन एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में रहता था। डियर स्टूडेंट, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अपनी किताब को निकालना और इस स्टोरी को देखना और इसको साथ साथ में आप अंडरस्टैंड करना। तो he was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. इतने गरीब थे ये रमन और उसकी बीवी कि उन दोनों मियाँ बीवी को 2-3 दिन यानी 4 डेज यानी कोई दिनों तक जो है उन्हें कभी कभी फाका लगता था, भूखा रहना पड़ता था। इतनी गरीब थे। His wife was fed up with their poverty. उसकी बीवी उनकी गरीबी से तंग आ चुकी थी। One day she said to her husband, एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, Why don't you go to nearby town and seek some job? तुम नज़दीकी किसी शहर में जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? रमन liked the idea. ये आइडिया जो है रमन ने पसंद किया। And decided to go to a nearby town to look for some job. उसने ये फैसला किया कि मैं नज़दीक के कस्बे में जाकर कोई काम ढूंढूं। किसी काम को रमन का ये ख्याल रमन को अपनी बीवी की ये जो उसने नसीहत दी, जो उसने इसे काम करने के लिए जो है उसको तैयार किया, इसको पसंद किया और उसने नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढने का फैसला कर दिया। On his way he had to pass through a forest. तो इस टावर में जाने के लिए डियर स्टूडेंट्स रमन को एक फॉरेस्ट में से गुजरना था, एक जंगल में से गुजरना पड़ा। He was tired and hungry. वो बहुत भूखा था और उसे भूख लगी थी। He gathered some wild fruits and sat down by well to eat them. उसने जंगली फल इकट्ठे किए और उन्हें खाने के लिए एक कुएं के नज़दीक बैठ गया। Just then he heard some voices. उसी वक़्त उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दें। उसने जंगल में जब वो बैठा हुआ था तो जंगली फल खाने लगा तो उसकी कानों में कुछ आवाज़ें आईं। उसने कुछ आवाज़ों को सुना। The voices were coming from the well. लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वो आवाज़ें कुएं के अंदर से आ रही थी, जिस कुएं पर ये बैठा था जहाँ वो जंगली फल खा रहा था। तो इसी कुएं से जो है उसकी कुछ आवाज़ें आ रही थीं। He was surprised to hear voices coming out from the well. अब सीधी सी बात है, अगर हम भी किसी कुएं पर बैठेंगे तो कुएं में से आवाज़ सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? हम हैरान हो जाएंगे, हम पजल हो जाएंगे, हम सरप्राइज जो हैं वी विल फील सरप्राइज्ड, हम जो हैं हैरान रह जाएंगे। उस कुएं के
कमी से आती आवाज़ों को सुनकर बहुत हैरानी हुई. He peeped into the well. Peep means झांक कर देखना, झांक कर देखना. He peeped into the well. उसने कमरे में झांक कर देखा. To his surprise, उससे बहुत हैरानी हुई. He saw a tiger, a monkey, a snake and a man in the well. इसने क्या देखा? इसने इस कौवे में एक टाइगर, एक शेर को देखा, एक बंदर को देखा, एक सांप को देखा और एक आदमी को देखा. The tiger saw him and said, टाइगर ने, शेर ने उसे देखा. किसे देखा? रमन को देखा और कहा, सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल. मेहरबानी करके, जनाब मेहरबानी करके मुझे इस कमी से बाहर निकलने में मदद कीजिए, या इस कमी से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए. सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल. आई विल बी एवर ग्रेटफुल ऑन यू फॉर दिस काइंड एक्शन ऑफ यूअर्स. आपकी इस मेहरबानी बड़े काम के लिए मैं आपका सदा यानी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा. तो शेर ने आवाज़ लगाई इस रमन को कि सर मुझे इस कमी से निकालिए, मैं उम्र भर आपका मशकूर रहूँगा, आपका शुक्रगुजार रहूँगा. रमन वॉज फ्राइटनेड. रमन बहुत डर गया था. ही सेड, इफ़ आई टेक यू आउट यू विल ईट मी अप. उसने शेर से कहा, चूँकि शेर हम जानते हैं, शेर का काम ही है इंसानों को खा जाना. शेर एक बहुत जो है खौफनाक जानवर है, ख़तरनाक जानवर है. तो रमन ने सोचा कि अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो ये कहीं मुझे ही न खाए. He said, if I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. इसलिए मैं आपको कमी से बाहर लाने के लिए आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ. You remain where you are. आप वहीं रहो जहाँ तुम हो, यानी इसी कमी में रहो. आपका यहीं रहना ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको बाहर निकाला तो आप मुझे ही खा जाएंगे. द टाइगर सेड, लेकिन वापस जो है टाइगर ने क्या कहा? जवाब में टाइगर ने क्या कहा? टाइगर ने कहा, हैव फेथ इन मी. मुझ पर भरोसा करो. हैव फेथ इन मी मीन्स डियर स्टूडेंट्स, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर एतमाद रखो. आई प्रोमिस दैट आई विल डू नो हार्म टू यू. प्रोमिस मीन्स वादा करना. मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. तो इस शेर ने रमन से कहा कि आप मुझे बाहर निकालिए, मैं वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा. ऑन द अदर हैंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू. लेकिन इसके बरक्स मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ हेल्प मी आउट. मेहरबानी करके मुझे कमी से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मुझे इसे यहाँ से निकालिए. रमन वाज ए काइंड मैन. रमन गरीब शख्स जो है रमन, ये किस लिए निकला था घर से? डियर स्टूडेंट्स, ये घर से काम ढूंढने के लिए निकला था. उसको बीवी ने कहा था कि आप जाओ टाउन में कोई काम ढूंढो. तो उसने अपनी बीवी की ये बात मान कर जो है इरादा किया तो निकला घर से. लेकिन रास्ते में जो है उसको एक जंगल में से गुजरना पड़ा. तो जंगल में जब ये चल रहा था उसको बहुत भूख लग गई. तो उसने जंगली मेवे जो हैं वही खींच कर लाए, वही पकड़ कर लाए, वही उनको लाया और एक कमरे पर के किनारे पर बैठकर खाने लगा. जो ही वो मेवों को खाने लगा, जंगली फल को खाने लगा, तो उसने इस कमरे में से आवाज़ें सुनी. तो ये हैरान रह गया कि ये क्या बात है, ये क्या माजरा है. तो यहाँ कमी में कौन लोग हैं जो इतना चला रहे हैं. तो उसने जब व्हेन ही पीपड, जब उसने झांक कर कमरे में देखा तो उसने देखा वहाँ क्या 4 लोग वहाँ थे. वहाँ एक शेर था, वहाँ एक आदमी था, वहाँ एक सांप था और वहाँ एक बंदर भी था. तो उसने इस कमरे में इन लोगों को जब देखा तो टाइगर, मॉन्की, ए स्नेक एंड ए मैन, यानी 4 लोग वहाँ थे. तो इसने जब देखा वहाँ तो पहले शेर ने कहा, सबसे पहले किसने कहा? सबसे पहले शेर ने कहा रमन से कि
سر مجھے کسی بھی طریقے سے باہر نکالو. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو باہر نکالوں گا تو آپ مجھے ہی کھا جاؤ گے. شیر نے کہا کہ میں پرومس کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی ہارم, کوئی بھی تکلیف آپ کو نہیں پہنچاؤں گا, اس کے برعکس میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو, پلیز ہیلپ می آؤٹ. رمن واز اے کائنڈ مین. ہم جانتے ہیں کہ رمن ایک جو ہے رحم دل آدمی تھا. ہی ٹک pity on the tiger and pulled him out of the well. اس نے اس پر رحم کھایا اور اس کو جو ہے کھینچ کر اس کنویں سے باہر نکالا. تھینک یو کائنڈ مین. تو جب باہر آیا شیر, اس نے کہا ارے رحم دل آدمی آپ کا شکریہ. The tiger said to him, ٹائگر نے اس سے کہا, if you ever need my help, please come to my cave. شکریہ, مہربان. شیر نے اسے کہا اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے, if you ever need my help, اگر کبھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے تو مہربانی کر کے میری گفا پر آ جانا. میری کیو یعنی میری جس کو ہم گفا کہتے ہیں, میری گفا پر آ جانا. But mind you, do not take that man out of the well. لیکن اس آدمی خیال رکھنا, mind you لیکن خیال رکھنا, یہ جو آدمی اس کنویں میں ہیں اس کو باہر مت نکالنا, اس کو باہر مت نکالنا. He is the most ungrateful creature on this earth. وہ یہ جو کنویں میں آدمی ہیں وہ اس زمین پر سب سے زیادہ ناشکر مخلوق ہے, سب سے زیادہ ناشکر مخلوق ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب بھی ہمارے ساتھ کوئی انسان اچھا سلوک کرے گا, کوئی اچھا برتاؤ کرے گا, تو ہمیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے, ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کی شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے اتنا جو ہم نے اس جو ہیں اس پیرا تک پڑھا, تو اس میں سے آپ اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک کوشچن میں بتاؤں گا, وٹ واز رمنز وائف فیڈ اپ ود. رمن کی بیوی جو ہے کس بات سے پریشان تھی؟ تو شی واز فیڈ اپ ود دیئر پاورٹی, کیونکہ ان کے پاس غریبی تھی, یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی, وہ تنگ آ چکی تھی. تو what did رمن سی when he peeped into the well. جب رمن نے جو ہے جھانک کر دیکھا ویل میں تو اسے کیا دیکھا وہاں پر؟ یہ کوشچن آپ یاد رکھنا. what did رمن سی when he peeped into the well. جب اس رمن نے جھانک کر اس کنویں میں دیکھا تو وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے دیکھا he saw a tiger, a monkey, a man, a snake and a goldsmith in the well. He saw a tiger, a monkey, a snake and a goldsmith in the well. یعنی یہ آدمی جو تھا یہ گولڈ سمتھ تھا, سونار تھا. تو اس نے چار قسم کے لوگ جو ہیں وہاں دیکھے. نمبر 1 ٹائگر کو دیکھا, نمبر 2 موکی کو دیکھا کنویں میں, نمبر 3 سنیک کو دیکھا, اور گولڈ سمتھ کو دیکھا, ایک آدمی کو دیکھا, ایک جو سونار تھا. وائی واز رمن سیکیورڈ آف دا. اچھا چلو, یہ 2 کوشچنز جو ہیں پہلا اور دوسرا پھر سے میں آپ بچوں سے بتا رہا ہوں, ان کو آپ اسی طرح سے لکھنا اپنی کاپی پر. وٹ واز رمنز وائف فیڈ آف ود. رمنز وائف واز فیڈ آف ود دیئر پاورٹی. وٹ ڈڈ رمن سی وین ہی پیپڈ انٹو دا ویل. ہی سا اے ٹائگر, اے موکی, اے سنیک اینڈ اے گولڈ سمتھ ان دا ویل. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا ٹاپک کا اس سے آگے ہم کل کے ویڈیو کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.